सेवक कुत्ता गुरु का। राधा स्वामी जी, मैं अंकुश ललोत्रा संत मत प्रकाश चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ संगत जी, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपा करके निष्पक्ष होकर प्रमाण सहित सच को सच स्वीकार करें। साथ संगत जी, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रामपाल जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग नंबर 929 और 930 पर जो गुरु नानक देव जी के द्वारा दक्षिणी ओंकार की वाणी लिखी गई है, उस पर झूठ बोला। उस झूठ को दिखाने से पहले मैं आपको रामपाल जी के ये कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। बकवास तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। तो साथ संगत जी, क्या कह रहे हैं रामपाल जी कि मुझे झूठा साबित करके दिखा दो, प्रमाण सहित कोई झूठ मेरा बता दो। तो आइए इनका झूठ आपको बताते हैं। तो साथ संगत जी, वैसे ये झूठ इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी लिखा है, लेकिन हम इनकी पुस्तक से दिखाएंगे। यह है इनकी पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ, और सरलार्थ करता है संत रामपाल जी महाराज। इस पुस्तक के पृष्ठ 413 पर नीचे श्री गुरु नानक देव जी की वाणी लिखी हुई है। राग रामकली महला पहला दक्षिणी ओंकार, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग 929 और 930 पर लिखी हुई है। साथ संगत जी, पहली बात तो यह है कि इन्होंने इस वाणी को शुद्ध नहीं लिखा हुआ, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब में यह वाणी ऐसे लिखी हुई है। साथ संगत जी, यही वह शब्द है जिसमें रामपाल जी ने झूठ बोला हुआ है। तो क्या लिखा है इस शब्द में? ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जनचित, ओंकार सैल जुग पये, ओंकार वेद निर्मय, ओंकार शब्द उदरे, ओंकार गुरमुख तरे, ओनम अक्षर सुनह विचार, ओनम अक्षर त्रिभुवन सार, सुन पाड़े क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। सस्य सब जग सहज उपाया, तीन भवन इक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन ले मानक मोती, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे अंत निरंतर साचा, गुरमुख देखे साच संभाले, बिन साचे जग काचा, दद्दे धर्म दरे धर्मा, पुर गुणकारी मंदिरा। ग्रंथ साहिब में एक ही पंक्ति लिखी हुई है। तो साथ संगत जी, ये है इनका झूठ। तो साथ संगत जी, ये है इनका झूठ। और इस झूठ को सच साबित करने के लिए रामपाल जी ने ये नीचे एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। क्या लिखा है? यह पंक्ति अधूरी अपूर्ण छोड़ रखी है, प्रत्येक पंक्ति में अंतिम अक्षर दो एक जैसे हैं। जैसे ऊपर लिखी वाणी में ज्योति, फिर दूसरी में मोती, फिर साचा, दूसरी में काचा, यहाँ पर धीरा अंतिम अक्षर वाली एक ही पंक्ति है। इसमें साहिब कबीर का नाम प्रत्यक्ष था। यानी साथ संगत जी, रामपाल जी के कहने का मतलब है कि इस पूरे शब्द में अंतिम अक्षर एक जैसे हैं। जैसे उत्पत्त चित, भय निर्मय, उदरे तरे, विचार सार, जंजाला गोपाला, ज्योति मोती, साचा काचा। लेकिन यह एक ही पंक्ति लिखी हुई है, क्योंकि रामपाल जी के अनुसार इसकी दूसरी पंक्ति में गुरु नानक देव जी ने अपने गुरु या भगवान कबीर साहब का नाम लिखा हुआ था। जैसे ऊपर की सभी अंतिम अक्षर वाली पंक्तियां मेल खा रही हैं, वैसे ही इस पंक्ति में जो दूसरी पंक्ति आनी थी, उसमें कबीर साहब का नाम लिखा था। दद्दे धर्म दरे धर्मा पुर गुणकारी मनदीरा। यानी इस पंक्ति का अंतिम अक्षर रा है, तो इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम अक्षर कबीरा होना था, तभी ये पूर्ण पंक्ति बननी थी, धीरा कबीरा। जैसे ऊपर की पंक्तियां एक जैसी हैं, वैसे यहां भी एक जैसी थी, धीरा कबीरा। लेकिन रामपाल जी कह रहे हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में इस पंक्ति को निकाल दिया गया है, इसलिए यह पंक्ति एक है। इसका कारण क्या बताया इन्होंने कि यह पंक्ति छापाकारों ने निकाली। क्यों? क्योंकि उस समय कबीर साहब जुल्हा जाति में माने जाते थे। कहीं गुरु नानक देव जी का अपमान ना हो जाए कि एक जुलाहे को गुरु नानक देव जी अपना भगवान व गुरु मानते हैं। ये देख लो, ऐसे ही लिखा हुआ है कि इसमें साहिब कबीर का नाम प्रत्यक्ष था, जो कि मानवश होकर ग्रंथ की छपाई करते समय निकाल दी गई है। छापाकारों ने काटा होगा, संत कभी ऐसी गलती नहीं करते
क्योंकि कबीर साहब जुलाहा जाति में माने जाते हैं, जो उस समय अछूत जानी जाती थी। कहीं गुरु नानक देव जी का अपमान न हो जाए कि एक जुलाहा नानक जी का पूज्य गुरु व भगवान था। ये है साध संगत जी इनकी मनगढ़ंत कहानी। रामपाल जी के झूठ और इनकी मनगढ़ंत कहानी का पर्दाफाश अभी आपके सामने करते हैं। साध संगत जी, सबसे पहले रामपाल जी ने कहा था कि यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब में एक है, दद्दे धर्म दरे धर्मा पुरगुनकारी मंदिरा। क्या वाकई में ये एक पंक्ति है या सच्चाई कुछ और है? प्रमाण के लिए देखते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब। अगर आपके पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब या उनकी संचियां कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो आप ऑनलाइन ऐप जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के हैं उनसे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च में आप गुरु ग्रंथ साहब का अंग नंबर 929 और 930 डालें। संगत जी, ये हैं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, सैंची दूसरी। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, अमृतसर पंजाब। एको सदगुरु प्रसाद आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, अमृतसर पंजाब। मुद्रक हैं जीवन प्रिंटेज, अमृतसर। 929 और ये वाणी नीचे लिखी है, रामकली महला पहला दखनी ओंकार, एको सदगुरु प्रसाद। देखिए 930 पृष्ठ पे देखें, ये है दद्दे धर्म दरे धर्मा पुरगुनकारी मंदिरा। रामपाल जी कह रहे हैं ये एक ही पंक्ति है, लेकिन साथ संगत जी सच कुछ और है। देखे, दद्दे दूल पड़े मुख मस्तक कंचन भय मनूरा। साथ संगत जी, इस पंक्ति को पूरा करने के लिए गुरु नानक देव जी ने दूसरी पंक्ति में मनूरा लिखा है, लेकिन रामपाल जी कह रहे हैं यहाँ कबीरा होना चाहिए था और कह रहे हैं ये पंक्ति नहीं है। लेकिन साथ संगत जी ये देखिए, गुरु नानक देव जी ने इस पंक्ति को पूरा करने के लिए इसकी दूसरी पंक्ति लिखी हुई है। ये देखो, रा धीरा और ये मनूरा, और ये चार चार पंक्तियां देखिए, दर दरनी दर आप अजोनी तोल भूल सच पूरा, करते की में करता जाने क्या जाने गुरु सूरा। देखिए चारों पंक्ति एक जैसी हैं, धीरा मनूरा, अंत में रा है, पूरा, और ये देखिए सूरा, तीन पूरी। साथ संगत जी, ये प्रमाणित हो चुका है कि रामपाल जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी दूसरी पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है और वहां कबीरा की जगह मनूरा लिखा हुआ है। रामपाल जी का झूठ पकड़ा गया, गुरु ग्रंथ साहब ने रामपाल जी को झूठा साबित कर दिया। साथ संगत जी, रामपाल जी ने कहा कि इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति में कबीरा आना था, लेकिन गुरु नानक ने मनूरा लिखा हुआ है। साथ संगत जी, अब आप फैसला कीजिए कि आप गुरु नानक देव जी के कथन को सच्चे मानेंगे या रामपाल जी के। संगत जी, वैसे तो यह प्रमाणित हो चुका है कि इन्होंने झूठ बोला है, गुरु नानक देव जी ने रामपाल जी को झूठा साबित कर दिया, लेकिन फिर भी इनकी कहानी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साथ संगत जी, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की पहली बीड़ जो गुरु अर्जुन देव जी ने भाई गुरदास जी के पास बैठकर खुद हाथ से लिखवाई थी, ना कि छपवाई थी प्रिंटिंग प्रेस में। इनके अनुसार अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को छपवाई के लिए दिया भी गया था तो साथ संगत जी, आप भी जानते हैं कि छापाकार प्रिंटिंग प्रेस वाले किसी भी मटेरियल में छेड़छाड़ नहीं करते। जैसा उन्हें लोग मटेरियल देते हैं वे वैसे का वैसा छाप देते हैं, चाहे गलत हो या सही। तीसरा, इन्होंने कहा कि कबीर साहब की जाति जुलाहा यानी नीच थी, इसलिए कबीर का नाम छापाकारों ने काट दिया। अगर ऐसा होता तो रामपाल जी के अनुसार हा कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, रामपाल जी के अनुसार गुरु नानक देव जी ने कबीर को उसमें परमेश्वर कहा है, तो छापाकारों ने इस वाणी को क्यों नहीं काटा? श्री गुरु ग्रंथ साहब में कितने नीच जातियों से संबंधित महापुरुषों की वाणियां हैं, जैसे कबीर, रविदास, नामदेव आदि। उनकी वाणियों को छापाकारों ने क्यों नहीं काटा अगर जातियों की ही बात थी तो? चौथा, रामपाल जी ने कहा कि संत कभी गलती नहीं करते। रामपाल जी की यह बात बिल्कुल सच्ची है, संत गलती नहीं करते, इसलिए इन्होंने इस वाणी को अपूर्ण नहीं लिखा। संत गलती नहीं करते, पर रामपाल जी जैसे मनुष्य जरूर गलती करते हैं। पूर्ण संत ने वाणी में धीरा और मनूरा लिखा हुआ है, लेकिन रामपाल जी संत नहीं है, इसलिए गलती कर रहे हैं और धीरा को कबीरा से जोड़ रहे हैं। जबरदस्ती कबीर साहब को गुरु नानक देव जी का गुरु या भगवान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। अपनी शान में रामपाल जी ने क्या कहा था? मुझे प्रमाण सहित झूठा साबित करके दिखाओ, फिर पता चलेगा। साथ संगत जी, हमें पता चल गया कि रामपाल जी अपने मतलब के लिए महापुरुषों की वाणियों और धर्म ग्रंथों का भी मिसयूज करने से नहीं हटते। साथ संगत जी, मुझे पता है रामपाल जी और उनके शिष्य को सच को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे,
लेकिन सच तो सच ही रहता है। क्या कहा था इन्होंने कि मैं किसी कोने पे बैठकर चर्चा नहीं कर रहा, इंटरनेशनली बोल रहा हूँ, टीवी पर खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ। तो साथ संगत जी इंटरनेशनली ये इनका झूठ भी पकड़ा गया। साथ संगत जी झूठ बोलने वालों के लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरु जिना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करेन, ओ पाने चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। यानी अंधा गुरु और उसके शिष्य अंधे कर्म करते हैं और अपनी मन मर्जी से चलते हैं और सदा झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। गुरु अमरदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि झूठ बोलने वाला गुरु अंधा होता है, पूर्ण गुरु नहीं हो सकता। रामपाल जी ने तो झूठ बोला है। गुरु अमरदास जी के अनुसार ये पूर्ण गुरु नहीं है, क्योंकि पूर्ण गुरु कभी झूठ ही नहीं बोलता। एक जगह और गुरु साहब कहते हैं, मनमुख झूठो झूठ कमावे, खसमे का महल कदे ना पावे। मनमुख व्यक्ति सिर्फ झूठ ही झूठ कमाता है, ऐसा व्यक्ति कभी परमात्मा के घर को नहीं पा सकता। यानी झूठ मनमुख बोलता है, गुरुमुख नहीं। तो इस वाणी के अनुसार रामपाल जी मनमुख हैं, क्योंकि मनमुख ही झूठ बोलता है और ऐसा व्यक्ति परमात्मा के घर को नहीं पा सकता। इसका मतलब इस वाणी के अनुसार रामपाल जी को सतलोक के बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो वह झूठ नहीं बोलते। वह मनमुख है इसलिए झूठ बोल रहे हैं। मनमुखों के बारे में गुरु रामदास जी कहते हैं कि मनमुख काल के बस में होते हैं। ज्यों पंखी कपोत आप बनाया मेरी जिंदड़िए, त्यों मनमुख सब बस काले राम। जैसे दाने के लालच में कबूतर आदि पंछी अपने आप को जाल में फंसवा लेता है, वैसे ही मनमुख व्यक्ति काल के बस में रहता है। साथ संगत जी ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी कह रहे हैं। झूठा व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और एक गुरु कभी झूठ नहीं बोल सकता। साथ संगत जी रामपाल जी बार बार कहते थे, पढ़ा लिखा समाज है, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो अगर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता तो सच को सच स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। अब मेरी रामपाल जी और उनके शिष्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो कृपा करके सच के दम पर अपना प्रचार कीजिए, झूठ बोलकर नहीं। क्योंकि सच एक तो एक दिन सामने आ जाता है, फिर बनी बनाई इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये जो वाणी में आपने झूठ बोला हुआ है कि गुरु ग्रंथ साहब में ये एक पंक्ति है, इसको अपनी पुस्तकों और वेबसाइट से हटा दीजिए। साथ संगत जी हो सके तो रामपाल जी के भक्तों की ये वीडियो बनाएं और उनसे ये लाइव पूछें कि गुरु ग्रंथ साहिब में यह पंक्ति दर्ज थी, पर आपके रामपाल जी ने झूठ बोला और कहा कि यह पंक्ति अकेली रखी गई है। तो मैं देखना चाहता हूं कि लाइव में वो क्या बोलते हैं। क्या इस सच को सच स्वीकार करने की रामपाल जी के भक्तों में हिम्मत है या नहीं? बस यही देखना है हमने।